व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम रेलवे स्टेशन पर और यहां पर मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनसे रोकेंगे, इनका थोड़ा सा वक्त लेंगे, हाँ, लेकिन उनकी कहीं ट्रेन ना छूट जाए तो सवाल करेंगे। 2 सवाल आज हमने निकाले हैं, आप लोगों ने भी इसका जवाब देना है। एक सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ पर है, किस शहर में है और उसका नाम क्या है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं। ये हम सवाल करेंगे, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, क्या वो सुनाना चाहते हैं, क्या वो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रेलवे स्टेशन से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? अजमल चिश्ती है जी मेरा नाम। से आप कहाँ से आए? मैंने जाना जी नशहरा। शहरा जाना है आपने? लाहौर से ही ताल्लुक़ है आपका? नहीं जी, वो नशहरा से ही है। शहर से लाहौर आए थे, वैसे ही आए थे? हाँ जी, सामान था साथ लेने आए थे। ठीक है, तो चले, कैसा लग रहा है इस वक्त माहौल? रेलवे स्टेशन बड़ा अच्छा रेनोवेट हो गया। माहौल अच्छा हो गया, लेकिन है ना हमें वो उधर मैं लेडीज़ की तरफ गया हूँ, वो कहता है जी लेडीज़ के लिए आप बैठने की जगह है, जेंट्स जो है ना अकेला वो नहीं इधर बैठ सकता। तो अभी अगर अंदर जाके कहते जेंट्स के लिए अंदर जगह है, अगर अंदर जाएँ तो प्लेटफार्म टिकट लेना पड़ेगा। तो ये देखे अभी ज्यादती है ना, हम बैठे हैं इधर। प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी 30 रुपए की? हाँ जी, टिकट लेनी पड़ेगी, फिर मैं जेंट्स में जाके बैठूंगा। हाँ जी, अगर बाहर होती तो चलो हम भी वहाँ बैठ जाते। अभी देखिए मैं इधर ही फिर रहे हैं सामान के साथ। और आपको यहाँ खड़ा होने दे रहे हैं? पता नहीं, अभी कोई आ जाए तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही खड़े हैं। ये है हमारा सवाल। बस किसके साथ आए हैं? आपके कोई बच्चे वगैरह हैं साथ? ही हूँ मैं, अकेले ही आए हैं? अच्छा ठीक है, सही है, चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है व्यूअर्स, ये परेशान थे और बात करना चाह रहे थे, तो हमने कहा इनसे बात कर लेते हैं। असल में एक्चुअल में इनका मसला ये है कि यहाँ पे एक फैमिली लाउंज है जहाँ पे आप यानी कि फैमिली के साथ बैठ सकते हैं अगर आपके साथ कोई फीमेल है या बच्चे हैं। और अंदर अगर जाएं तो प्लेटफॉर्म टिकट है वो 30 रुपीज़ की है, और इससे भी अंदर VIP लाउंज में जाएं तो वहाँ पे आपको 300 पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली औरतों के तो हकूक़ चल ही रहे हैं, लेकिन मर्दों के भी तो हकूक़ है ना, मर्दों के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए बैठने की, तो इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। तो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, मेरा ख्याल है इनके लिए भी शायद फैमिली लाउंज में एक सिटिंग बनानी चाहिए। हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक। क्या करते हैं आप? आई एम स्टूडेंट एट। नाइस, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके? ज़िंदगी कैसी जा रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छी जा रही है। मुतमईन है ज़िंदगी? सेटिस्फाइड। लगता है आपने कि जो ज़िंदगी में करने आए हैं वो आपने कर लिया है? करना बहुत कुछ रह चुका है, ख्वाब बहुत बड़े हैं। करने क्या आए हैं ज़िंदगी में वैसे हम? बहुत कुछ कैसे के? सोचना पड़ेगा, अब बता नहीं सकते। सोचिए आपका मकसद क्या है ज़िंदगी में आने का? टू हेल्प अदर्स, कम्युनिटी सर्विस। चलें, ये बताएं कि हमारा सवाल है आज का, आपसे पूछेंगे जनरल नॉलेज कैसी है आप? अच्छी है मेरी अच्छी बात। है। चलें, ये बताएं पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ पे है? शूज़ फैक्ट्री? नो आइडिया। चलें, किस शहर में है ये बता दें। फैसलाबाद। फैसलाबाद में कपड़ा जो है वो फेमस है, कपड़े की मार्केट है। नो आइडिया। कोई आसान सा सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? ये आसान आसान है जनरल नॉलेज। जैसे कि चाइना का कैपिटल क्या है, ये आसान होता है। वो भी हम पूछ लेंगे, लेकिन हमारे पास आज के यही 2 सवाल हैं। थैंक यू। आप बता दें चाइना का कैपिटल क्या है, हमारे देखने वालों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। बीजिंग। बीजिंग। चलें, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। क्या करते हो आप सलमान? मैं काम करता हूँ सीलिंग का। अच्छा, सही। तो ये बताएं कि आजकल जो है इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा कुछ भी नहीं, अभी तो शादी थी हमारे घर में, फंक्शन एंजॉय किया बस। हो रही है आजकल, देखिए मैं भी शादियां खा रही हूँ आजकल, तो खा लिया। मैं तो देखिए पिछले साल तो मुझे कोई बुलाया ही नहीं ना किसी ने शादी पे। इस साल तो शादियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अब लड़के तो अपने कपड़े रिपीट कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां कहती हैं नहीं, हमने तो हर इवेंट पे जो है ना वो नए कपड़े ही पहनने हैं। तो गजब बेइज्जती है, आपको बुलाया ही नहीं। इस दफ़ा बुलाया है ना, बता तो नहीं हूँ, जब बेइज्जती नहीं हुई। ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं? ये
कराची जा रहा हूँ फिलहाल। कराची से आए हैं आप? नहीं, इधर का ही हूँ। और क्या, अच्छा सही। सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शूज़ की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो मैंने भी नहीं पता। अंदाज़ा लगाओ। पाकिस्तान में शूज़ की सबसे बड़ी फैक्ट्री मुल्तान में। मुल्तान में? नहीं, गलत जवाब आपने दिया है। कुछ सुनाएंगे शेर? एक छोटी सी गज़ल है, वो सुना देता हूँ कि मैंने उसे सलाम लिख भेजा, हाले दिल तमाम लिख भेजा, और मैंने पूछा तेरे होंठ कैसे हैं, उसने लफ्ज़ जाम लिख भेजा, और मैंने पूछा तेरी आंखें कैसी हैं, उसने कुदरत का इनाम लिख भेजा, और मैंने पूछा मुलाकात कब करोगी, उसने क़यामत की शाम लिख भेजा, और मैंने पूछा कि नफ़रत किससे है, उस जालिम ने मेरा ही नाम लिख भेजा। बहुत अफसोस हुआ। तो अभी कराची जा रहे हैं आप? किसके पास, शादी पे? नहीं, वैसे ही घूमने जा रहे हैं। घूमने फिरने जा रहे हैं। कराची का मौसम बड़ा अच्छा है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। पढ़ रहे हैं आप? लग तो नहीं रहा कि आप पढ़ रहे हैं। लग रहा था आप शादीशुदा कोई बच्चों के बाप होंगे। शक्ल से ऐसे ही लगता है, क्या कह सकते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं मास्टर कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, अच्छा, वेरी नाइस। किस में कर रहे हैं मास्टर? बिजनेस डिपार्टमेंट, BS कम। तो आगे साथ कोई काम भी कर रहे हैं? नहीं, बस ज़मींदारी है। जिम्मेदारा कर रहे हैं। अच्छा, तो वो लोग माशाल्लाह वैसे ही बड़े सेटल्ड होते हैं। आजकल कौन सी फसल लग रही है? गंदम लगी हुई है। गंदम लगी हुई है आजकल। ठीक है, चलें ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, जनरल नॉलेज का सवाल है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ पर है? शू फैक्ट्री आई थिंक कराची में। नहीं, चलें एक और चांस लें, कहीं और है। शू फैक्ट्री फैसलाबाद। फैसलाबाद का तो कपड़ा मशहूर है, कपड़े की मार्केट। नो आइडिया शू फैक्ट्री का। चले ठीक है, कुछ सुनाएंगे आप? शेर आता है आपको? गाना आता है? सुन लें, शेर सुन लें। हज़ार फ़ख्र के कुछ रोज़ ही सही, किसी हसीन नज़र का मैं इंतखाब रहा, वो एक शख्स जिसके लिए आईना तज़ है, ज़ह नसीब मुझे कितना दस्तयाब रहा। वाह, क्या बात है। कोई गाना भी आता है? नहीं, गाने में इंटरेस्ट नहीं है, बस शायर व शायरी में। और भी आता है कोई शेर? आते तो बहुत सारे हैं। याद है अभी कोई? हाँ, याद है। सुनाएं। यूनिवर्सिटी में तो मोस्टली करते रहते हैं। हाँ, सुनाइए। उनकी मदहोश आँखों में डूब जा मौसन, बड़ा हसीन समंदर है खुदकशी के लिए। ओए होए, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच। फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आप? अब्दुल समद। अब्दुल समद। कहाँ से आए हैं? हम रावलपिंडी डाला रोड से आए हैं। रावलपिंडी से आए हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ जाना हो रहा है? बस आए थे किसी का मिलने, अब वापस जा रहे हैं बस। रावलपिंडी जा। हाँ जी, रावलपिंडी। ट्रेन का सफर अच्छा जाता है? बहुत ज़बरदस्त। टाइम पे आपकी ट्रेन? हाँ, टाइम से हम आए, टाइम से अब जाएंगे। चले सही है। ये बताएं कि फैमिली के साथ है? फैमिली को खड़ी हुआ ये। अच्छा, माशाल्लाह। ये बच्चियाँ आपके साथ? जी हाँ, पोतियाँ हैं आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। पोतियाँ, मैंने बड़ा बुलाया इनको कि आए, कोई सुनाए, कोई शर्मा रही हैं। और सब सही जा रहा है ज़िंदगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर, कैसे हैं आप? ठीक। क्या करते हैं उमर? अपना बिजनेस। क्या बिजनेस सही जा रहा है? अल्लाह का शुक्र। यंग से लग रहे हैं आप। क्या बिजनेस करते हैं? लेडीज़ ग्लासेस का। लेडीज़ ग्लासेस लगती हैं। अच्छा, वो जो लेस लगती है। अच्छा, ठीक, ज़बरदस्त। तो उमर, ये बताएं कि कैसे आपको आइडिया आया कि ये वाला बिजनेस करना चाहिए? लड़कियाँ नहीं आ रही थी आपकी ज़िंदगी में? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ऑलरेडी मैरिड है। इधर आए ज़रा मेरे साथ। भाभी कुछ नहीं कहती, ज़रा सामने देखें। सामने देख रहा हूँ। ये बताएं कि सवाल है हमारा आज का। अभी तक सवाल हमें एक पहला नहीं मिला, तो मैं दूसरा भी नहीं कर रही, लेकिन अभी हम आपसे पहला सवाल ही करेंगे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ है? शूज़ की फैक्ट्री इतना तो नहीं, हम इतना पता है कि फैसलाबाद तजारती लिहाज से ज़्यादा, मतलब वो फेमस जो है वो फैसलाबाद बहुत फेमस है। बिजनेसमैन जो हैं वो मेन हब सियालकोट भी है, लेकिन एक स्पेसिफिक होता है ना, ये एरिया बड़ा फेमस होता है।
तो जूतों की फैक्ट्री जो है ना सबसे बड़ी, फैसलाबाद में, मुल्तान में भी कहा जा सकता है। अच्छा नहीं, गलत जवाब हो गया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं आपसे। ये बताएं कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तुक्का लगा सकते हैं आप, 1 से लेके 1000 में कोई नंबर है। पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तकरीबन हो गए 20 के। नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे कोई बेगम के लिए? ना कुछ नहीं है, बेगम, चले बेगम की तारीफ ही कर दें आज ऑन कैम। तारीफ मैं कर देता हूँ उसको ऑफ पूरी दुनिया के सामने कहीं ना, आज पूरी दुनिया के सामने उसकी 2 तारीफ कर दें। मैं ऑफ कैमरा कर देता हूँ उसकी तारीफ। बेगम देख लें, भाभी नाराज हो जाएंगी आपसे। नाराज नहीं होता। लाइन तो बोल ही सकते हैं, वही कहते हैं ना मर्द बड़े कंजूस होते हैं तारीफ में। पूरी दुनिया के सामने एक तारीफ कर दें। तारीफ मैं क्या, मैं कि आप बड़ी प्यारी हैं, खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, उसमें है खूबी। बताएं ना कोई एक तारीफ करे। वो बहुत प्यारी है, मतलब मेरा ख्याल रखती है हर चीज़ से। इतनी सी बात होती है बस। बहुत शुक्रिया आपका उमर। व्यूअर्स, मर्द हजरात जो है ना वो बड़े ही कंजूस होते हैं तारीफ में। ना उनसे बीवियों की तारीफ होती है, ना उनसे बोला जाता है, बस चुप करके जो है ना वो चले जाते हैं। एक अलग से ही उनका कोई साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो मुंह खोल लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। मुंह में जो है ना वो लड्डू निकाल लें बाहर और बेगमात की तारीफ कर लें। फिर जो बेगमात इतना बोलती है ना वो नहीं बोलेंगी। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं? मेरी चिकन शॉप है। अच्छा, ये बताएं कि आज का क्या रेट है? आज का रेट है 440 रुपये था। 440 रुपये। भावलपुर में रहते, भावलपुर से यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। घूमने के लिए आए हैं? सही घूमा लाहौर में? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। वीडियोस बनाई हैं आपने मेरी वहाँ खड़ी होकर? खड़े होकर इंशाल्लाह। कहीं लगाएंगे तो नहीं? नहीं लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलें। ये बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तकरीबन कोई 300 के होंगे, 280-300 लगभग। करीब करीब भी होते तो मैं मान लेती, गलत जवाब हो गया। लाहौर। ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ पर है? कराची में है। गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे आप? कुछ शेर आता है? नहीं आता, गाना? कुछ भी नहीं आता। सिराइकी में गाना सुना दे। सराकी अब याद नहीं आता। सिराइकी में गाना नहीं आता? नहीं आता, चिट्टा चोला नहीं आता। वो भी नहीं आता? मर्जी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए पूछो तो जीतो। स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਗਾਨ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर आए लोगों से हम कर रहे हैं 2 सवाल। जिन्होंने अभी प्रोग्राम को देखना ज्वाइन किया है उनको हम सवाल बता देते हैं। सवाल हमारा यह है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ पर है? दूसरा सवाल हमारा यह है कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। ये मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल रशीद। क्या करते हैं? मैं बुकिंग ऑफिस में होता हूँ। यहीं पर होते हैं रेलवे में? ये बताएं कि कैसा गुजरा है आज का दिन? अच्छा है। अच्छा गुजरा है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। नहीं आज दिन अच्छा है। अच्छी हुई है। चलें, ये बताएं कि हमारा सवाल है आज का आपसे कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ है? किस मुल्क किस शहर में? पाकिस्तान में सबसे बड़ी शूज़ फैक्ट्री, जूतों की फैक्ट्री कहाँ है? ये है इधर बाटापुर वाली साइड पे। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बाटापुर। तो ये बताएं कि आप कुछ सुनाएंगे? शेर आता हो, गुनगुनाना चाहते हो? नहीं शेर कुछ भी नहीं। टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपने बोलना है कच्चा पपीता पका पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। ज़बरदस्त, आपने तो कर लिया है। तो और यहाँ पर बताएं कि सही चल रहा है माहौल? जी सही। नौकरी आपकी सही जा रही है? जी सही। कोई इजाफा हुआ है तनख्वाहों में कि नहीं? नहीं तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 50,000। 50,000 है। सही, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी शेख नोमान है जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं भागे भागे?
मैं बस लाहौर आया था और वापस अब फैसलाबाद के लिए रवाना हूँ। अच्छा, फैसलाबाद जा रहे हैं, काम से आए थे? जी जी, काम से। बिजनेस के हवाले से? जी जी जी। चलें, सवाल है हमारा एक जनरल नॉलेज का, ये बताएं कि पाकिस्तान में शू फैक्ट्री कहाँ पर है सबसे बड़ी, जूतों की फैक्ट्री? गुजरात में। पता होना चाहिए आपको। हमारा इससे मुंसलिक नहीं, हमारा तो कपड़े का काम है। कपड़े का काम है। हाँ। फैसलाबाद तो वैसे ही फेमस है कपड़े के लिहाज से। अब है वो। अब है? अब है वो। अब है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ठीक है, ये बताएं कि लाहौर का कैसा रहा आपका ट्रिप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेसिक पीटीआई का ही हूँ, सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ मरियम नवाज़ साहिबा को। लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी सफाई, मेंटेनेंस, लाहौर में वर्कआउट, इस्लामाबाद में, पिंडी में, और जहाँ जहाँ पे भी हमने जहाँ पे देखा है, आई अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट। मुझे नहीं मालूम वो वोट इस दफ़ा नून लीग का है। हाँ, गद्दारी से नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है जैसे इन्होंने काम किए हैं। लेकिन आप गद्दारी फिर अपने मुल्क से भी नहीं कर सकते ना, आवाम से भी नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में काम होना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो जिसने भी अभी हमने कभी इतना अच्छा रेलवे स्टेशन, मैं आज रावलपिंडी से आया हूँ सुबह 7 बजे वाली ट्रेन में, 12:20 पे वो पहुँची है, और एक्यूरेटिंग, सफाई, मेंटेनेंस, हर चीज़ बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको 100 में से 100 नंबर दूंगा, इन्होंने बड़ी एफर्ट की है। अच्छा, एक और चीज़ मैं मरियम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कहूँगा, खाली लाहौर नहीं, पंजाब में जैसे बाकी इम्प्लीमेंट्स हमारे शहरों पे होते हैं, गुजरात में, पिंडी में, हम कोई बच्चे की छुट्टी होती जी, पंजाब में मौसम सर्द था तो छुट्टियाँ हो गई, तो हमारे शहर का क्या कसूर था? हमें भी बसंत मनाने दी जाती। 3 दिन के लिए यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और रावलपिंडी का भी हक़ है, फैसलाबाद का भी हक़ है, सबका हक़ है, खाली लाहौर नहीं है। हम चाहते हैं कि बाकी शहरों में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए ना, बसंत एक जो हर बंदा है ना थोड़ा डरा हुआ है, एक रिस्क फैक्टर है बसंत में ना, डर लगा हुआ है सबको, तो शायद अभी एक स्टार्ट है। अगर मेरा ख्याल है कि इस साल अच्छा गया और कोई जानी नुकसान ना हुआ, तो शायद अगले साल मज़ीद शहरों में भी चांस दिया जाए। वो ठीक है, वो उनकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अब आप देख रही हैं कि डोरें लग रही हैं, जिन लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं 10,000 की एक चरखड़ी है, 10,000 का वो पिन्ना है, उनको वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। क्या बसंत मनाएंगे? 3 दिन की तो छुट्टी दे दी। अब लोगों से पूछा किसी के घर में खाने के लिए पैसे हैं, वो लोग अपने आप को किस तरह मैनेज कर रहे हैं? हम लोगों ने, आप इस चीज़ का पता है कि 3 दिन के लिए लाहौर बंद होगा। 3 दिन के लिए जब लाहौर बंद होगा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, लोगों ने तो करोड़ों रुपए में अपनी छतें बेच दी, अपनी छतों के ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या उन लोगों से पूछा है कि इन 3 दिनों के लिए वो कोई जो लोग कोई कुली है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे? उसके लिए भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने चाहिए गवर्नमेंट। क्या मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि इन 3 दिनों में उन्होंने अपने तमाम बसेस को और बाकी चीज़ों को फ्री कर दिया। इसके बिल्कुल उनको स्टार्स लगाने चाहिए ऐसे लोगों के लिए भी, जिन्होंने मजदूरी करनी थी, अपना खाना खाना था, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अल्लाह सो मच। बहुत सारी अच्छी बातें की इन्होंने। पहला पॉइंट इनका ये था कि वैसे वो किसी और ऑब्वियसली हुकूमत को, लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि काम हो रहा है तो वो इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी है। अगर हमें कोई शख्स पसंद है तो फेवरेटिज़म एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली हमें प्रायोरिटी अपने मुल्क को देनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क का साथ देना है। हमने ये देखना है कि हमारे मुल्क के लिए बेहतरी क्या हो रही है, ना कि हम ये देखें कि उस शख्स के साथ क्या हो रहा है या उस शख्स के साथ हमें साथ देना है। वो आपने अपनी मोहब्बत जतानी है, वो आप जताएं, लेकिन सबसे पहले आपका अपना मुल्क है, वो आपने ज़रूर दिखाना है। दूसरा पॉइंट बसंत का था कि बसंत जो है वो मनाई जा रही है, उसमें 3 दिन की छुट्टी भी होगी। बसेस जहाँ फ्री कर दी गई हैं वहाँ पे ज़ाहिर है मज़दूरों के लिए उनको अब उनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, 3 दिन उनको खाना मुश्किल होगा, तो कुछ खाने का भी ऐसा कोई इंतज़ाम करना चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से कि कम पैसों पे या तो खाना देना चाहिए या तो कुछ फ्री ऐसे स्टॉल्स लगे जहाँ से वो खाना ले सकें। वैसे तो हम देखते हैं कि जलसों में बड़ा खाना बांटा जाता है, तो अगर इन 3 दिनों में भी खाना बांटा जाएगा तो कोई इसमें हर्ज नहीं है।
तो होपफुली बड़े अरसे बाद 25 सालों बाद जो है वो बसंत आ रही है, तो इस इवेंट को मनाना चाहिए। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बसंत है वो शायद सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए बसंत नहीं है, क्योंकि डोरें जो है वो बड़ी महंगी मिल रही हैं, 8-8 हज़ार की जो है वो डोरें मिल रही हैं। और वो जो जैसे कहते हैं गुड्डा था वो 50 रुपये का मिलता था, और अब वो जो है वो 250-300 से कम का नहीं है, और उसकी लागत जो है वो 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन अब उसको 300-350 में बेचा जा रहा है। तो बसंत इवेंट आप हमें सोचना है कि किसके लिए दिया जा रहा है, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए, क्योंकि बसंत अगर इवेंट दिया जा रहा है तो वो सब के लिए दिया जा रहा है। हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान बाजवा जी। उस्मान बाजवा। उस्मान बाजवा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैम। आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं बेसिकली जॉब करता हूँ हॉस्पिटल की, फैसलाबाद में। तो हम इधर लाहौर आए थे अपना माहौल वगैरह देखने के लिए कि बसंत का। ज़बरदस्त। तो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे ये पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में शू फैक्ट्री सबसे बड़ी कहाँ है? ये इसके बारे में मैम मुझे थोड़ा तो नॉलेज नहीं है। शहर में है, चलें ये बता दें। इसका भी नहीं आइडिया है। तो कम मार लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। बेसिकली इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद नहीं जी, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाएंगे, आपको शेर सुनाएंगे? शेर तो आते हैं काफ़ी, बहरहाल कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप? वो आपका दिल चाहे आप सुना दीजिए। ये पंजाबी में सुनना चाहेंगे या पंजाबी में सुना दें, हमारी मादरी ज़बान पंजाबी में सुना। ठीक है। कहता है तुसी आए हो ते जाना ना, तुसी आए हो ते जाना ना, सानू भावें भुल जाए साडा प्यार भुलाना ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। और कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम नवाज साहबा को कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम फर्स्ट टाइम लाहौर आए हैं, देखा है काफ़ी इनको जो इन्होंने वो चलाई हैं ग्रीन बस जो हैं, उसकी बहुत सहूलत है लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी। तो हम अप्रिशिएट करते हैं मरियम नवाज साहबा को। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हम भी नून लीग के सपोर्टर हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हुकूमत जो है इस गवर्नमेंट की, आपको पता है कि अब तारीफ़ें और हर शख्स जो है वो उनके काम को सराह भी रहा है। और मरियम नवाज़ साहिबा के काम को सराहा जा रहा है कि पहली खातून है और वो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है पंजाब की, और आते ही छा गई हैं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गज़ाली बिन सादिक। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ फॉरेन में, चाइना में। फॉरेन में? या तो कहीं जा रहे हैं? जी, कराची जा रहा हूँ। कराची। ताल्लुक भी वहीं से है? नहीं, पेशावर से। पेशावर से। कैसा लग रहा है लाहौर का काम, और यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट तो जो कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप मुतमईन नहीं है? हूँ, लेकिन पता नहीं कब होंगे ये काम ना। तो रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। बताएं, जनरल नॉलेज कैसा है आपका? ना ख़ास नहीं है, कोशिश करूँगा। चलिए ये बताइए कि पाकिस्तान में जूतों की फैक्ट्री कहाँ है सबसे बड़ी, किस शहर में और किस इलाके में? मोस्टली इंडस्ट्रीज तो कराची में है, लेकिन आज मैंने देखा गुजरांवाले में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी। अब शायद ये शू फैक्ट्री है और कराची में नहीं है, लाहौर में है। नाम पता है आपको? नो। लाहौर में। चलिए यहाँ तक पहुँच गए आप, लाहौर इज़ द राइट आंसर। ये बताएं, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? किस बारे में? कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं आवाम को। आवाम को यही मैसेज है कि आप जो हमारी एसेट्स हैं ना, जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, तो इसका आप ख़ुद ख्याल रखें। ये मरियम नवाज़ आ जाएं, मरियम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहिब आ जाएं या साहिब आ जाएं, लेकिन केयर हमने खुद करनी है। जैसे हम चाइना में देखते हैं, कोई और कंट्रीज़ में भी मैं गया हूँ, तो आपको लगता नहीं है कि हम जो है वो केयर करने वालों में से नहीं है? ये उन्होंने आके ही करवाया, आज से पहले हमने कभी इतनी सफाई नहीं देखी है। ऐसा ही है। और अब मैंने तो कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। और मैं अब जो देख रहा हूँ पेशावर में ख़ासकर, और हमारी उधर जो लोकल गवर्नमेंट है बहुत कोशिशें कर रही है, और अभी से नहीं, पिछले 15 साल से कर रही है। तो ये है कि हमें ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए, ख़ुद भी चाहिए कि हम गंद कहाँ फेंकना है और कहाँ गंदगी फैलानी है, ये इस बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानियाल।
मोहम्मद दानियाल, कैसे हैं आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसी जा रही है ज़िंदगी? माशाल्लाह मज़े से अच्छी जा रही है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा हस बहावलपुर से। बहावलपुर से आए हैं, तो अभी कहीं जा रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, किसी को छोड़ने आया था। छोड़ने आए थे, लाहौर में काम करते हैं। हाँ सही जा रहा है? जी। ये बताएं, सवाल है हमारा आज का, पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशंस हैं? पंजाब में रेलवे स्टेशन तकरीबन 400 के लगभग होंगे। चलें ये बता देती हूँ कि 500 से ऊपर है। अच्छा 500 से ऊपर हैं। 700 से कुछ हो सकता। नहीं, 700 के करीब करीब हैं, चले मान लेते हैं। ये बताएं हमारा दूसरा सवाल है आज का कि पाकिस्तान में शू फैक्ट्री सबसे बड़ी कहाँ है? शू फैक्ट्री सबसे बड़ी इस्लामाबाद। गलत जवाब। कराची। नहीं, कराची का आपने नाम लिया, ये बताएं कराची को क्या क्या कहा जाता है? कराची को कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। अभी कभी कराची गया नहीं ना। कभी नहीं गए कराची? कहाँ कहाँ गए हैं पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ घूमे हैं? मुल्तान, लाहौर, हासिलपुर, बहावलपुर बस। अच्छा ठीक है, चलें कुछ सुनाएंगे, शेर सुना दें, गाना सुना दें। क्या शेर सुना? टूटा हुआ दिल क्या सुनाएगा। टूटा हुआ दिल आपका? क्यों टूटा है आपका दिल? बस कुछ होते हैं ऐसे काम। क्या किया किसी ने? बताएं हम उसकी ऐसी की तैसी। किसने आपका दिल तोड़ा है? छोड़े वो किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया? लड़की तोड़ेगी? लड़के को आजकल क्या खबर, वो तो पैसे के पीछे ही होती है क्या। अच्छा, तो लड़की ने पैसे के पीछे आपका दिल तोड़ दिया, फिर उसके अम्मा अब्बा नहीं माने? हाँ अम्मी अब्बू नहीं माने उसके? उस बेचारी का क्या कसूर है? हाँ ये तो है ना। तो कोई बात नहीं, आप कोई और लड़की ढूंढ लें। दिल नहीं करता। दिल लगा बैठे हैं? हाँ दिल लग गया। दिल लग गया। कितने अरसे से जानते हैं उसे? हाँ तकरीबन 4-5 साल से। 5 साल से? फिर तो बड़ी जाहिर है बातें भी होती होंगी, सारा कुछ होती थी। मुलाकात भी हुई? हाँ। आई होप आपने जो है वो ख्याल ही रखा होगा। अब शौक नहीं है। ठीक है, अब उसकी शादी होने वाली है? शायद हाँ होने वाली है, पर अभी नहीं है, बहुत दिन बाद। तो आपने रिश्ता भेजने की कोशिश नहीं की? बस उसने सब कुछ बता दे, फिर दिल नहीं किया। क्या सब कुछ बता दी? ऐसी होती हैं जो फिर मजबूरियाँ बता दी कि आपने फिर छोड़ दिया? हाँ फिर मजबूरियाँ देखकर पीछे हो गया। ठीक है, सही है। तो कुछ कहना चाहेंगे लड़कों को? कोई लड़कों को मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे जिनके दिल टूटे हुए हैं? लड़कों के लिए ये है कि पहले अपना मतलब कैरियर बनाएं, क्योंकि लड़कियाँ मिल जाती हैं, पैसा होना चाहिए। पैसा है तो हर चीज़ मिल सकती है। पैसे बगैर आजकल लड़कों की सिर्फ यही कि 18 साल से ऊपर ना आजकल लड़कों की औकात पूछी जाती है, ना कि उसकी खूबसूरती, ना इस तरह की कोई चीज़ नहीं पूछी जाती। पर अपना पहले कैरियर बनाएं, बाग ठीक बनाएंगे तो तितलियाँ खुद भी आएंगी, ये तो आपको पता है। वैसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, वैसे ही एक हार्श रियलिटी है कि पैसा जो है वो लड़के में हमेशा देखा जाता है और ना उसकी शक्ल सूरत देखी जाती है। कभी कभार तो हम लोग इखलाक और सीरत देखना भी भूल जाते हैं पैसे के पीछे, कि हम अपनी बेटी किसको दे रहे हैं, हम किससे अपनी बेटी ब्याह रहे हैं, कि कल को वो उसके साथ क्या करेगा, सिर्फ ये देख के कि हाँ हमारी बेटी अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, और कल को शायद वो जायदाद में हिस्सा भी दे दे, और वो कल को जायदाद में हिस्सा भी नहीं देता है, सब कुछ अपनी अम्मी के नाम पे लगा देता है। बस यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी तो स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान, लाहौर शहर था सजदा व्हेन लाहौर न्यूज़ गिव गान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर और मेरे सामने ट्रेन खड़ी हुई है और जो कि जाने लगी है और उसका सायरन बज रहा है, तो हम बढ़ते चलते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? मेरा तंजीला। तंजीला, ये बताएं कि कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? हम लोग ना साहिवाल जा रहे हैं, लाहौर आए थे किसी से मिलने के लिए। किसी से मिलने के लिए या कोई मैका है आपका, या
नहीं, वैसे ही वो भाई को कोई काम था ना, तो मैं भी साथ आ गई, इन्होंने मिलना था। रिश्ता तो नहीं लेकर आई कहीं? देख लें। जी हाँ जी, रिश्ता ही ऐसा ही है ना? उसका नहीं, छोटे का। अच्छा, छोटे भाई का। आजकल वैसे ही शादियां बड़ी चल रही हैं ना, आपने कितनी शादियां अटेंड कर ली हैं अभी तक? मैंने जब से मेरी शादी हुई तब से बहुत ज़्यादा, ससुराल में भी और मेके में भी। तो आप बड़ी बहू हैं? हाँ जी, बड़ी बहू बड़ी बहू है। बड़ी बहू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और बड़ी बहू जो है ना वो बहुत कुछ फेस भी करती है। तो तंजीला आपने फेस किया? हाँ जी, बहुत कुछ फेस किया। बहुत कुछ फेस किया। तो क्या अभी जिनकी शादियां हो रही हैं, जो नई बहू बनने वाली हैं, उनको क्या मशवरा देंगी कि वो शुरू के जो चंद साल हैं वो कैसे गुजारें? मैं कहती हूँ शुरू के चंद साल हैं, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो ख़ुद भी रिलैक्स रहें, सब्र करें, ठीक है। और जो ससुराल वाले उन्हें भी चाहिए कि टाइम दें अपनी बहू को, उसको एडजस्ट होने में, और उसकी हेल्प आउट करें, क्योंकि नया माहौल होता है, हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, समझने में टाइम लगता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि ससुराल वाले बड़े ताने मारते हैं कि तुमने ये ऐसे पकाया है, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं पकता, हमारे यहाँ तो ये नहीं डलता। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? उस सिचुएशन में हमें चाहिए कि ना हम समझें उनको भी, हाँ जी, और बैठ के इस टॉपिक पे बात करें कि मैं इस माहौल से आई हूँ, आपका माहौल और है, आए हम मिल बैठ के इसको सॉर्ट आउट करते हैं। माशाल्लाह आपने पर्दा भी किया हुआ है, ख्याल भी रखा हुआ है अपने पर्दे का। मुझे ये बताएं कि बाकी चीज़ों में भी ख्याल होता है, जिस तरह हकूक़ होते हैं औरत के, और जॉइंट फैमिली सिस्टम पे आप बिलीव करती हैं? क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना किसी कुरान में मिलता है ना हदीस में मिलता है, कहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम का जिक्र नहीं है। कहा यही जाता है कि एक कमरा ले दें लेकिन सबको अलग-अलग रखें। आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं कहती हूँ कुछ ना हर चीज़ के बेनिफिट होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अब जो है ना लोगों में बर्दाश्त बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से मैं यही कहती हूँ कि सेपरेट ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, रखें ज़रूर, ये नहीं कि बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, उनको आपस में मिलें, इवेंट्स आएँ, मुलाकात करें, ये सारी चीज़ें साथ लेके चले तो फिर ज़्यादा फैमिली अच्छे तौर पे बेहतर। तंजीला, ये ट्रेन आपकी आ गई है? आ गई। जल्दी से आपसे सवाल करते हैं क्विकली। ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ पर है? शू फैक्ट्री इस शहर में? लाहौर में ही होगी। लाहौर में है, बिल्कुल सही जवाब। पता है, नाम पता है? थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, नाम नहीं पता। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें। थैंक अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट दिया है कि पहले ज़माने थे कि जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत फ़ायदे थे, लेकिन मैंने भी इस पर बहुत रिसर्च की कि कहीं कुरान में, हदीस में, कहीं पे किसी बयान में जिक्र नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। हमेशा यही कहा जाता है कि आप जो हैं वो अलग-अलग लेते, चाहे एक कमरे का घर क्यों ना हो, लेकिन सबको अलग-अलग रहें। लेकिन ये नहीं कि आप अपना इत्तेफाक ख़त्म कर दें। आप इवेंट्स पे मिलें, एक दूसरे से मिलें, मुलाकात करें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे को याद करें, एक दूसरे से फ़ोन पे बात करें, लेकिन अलग रहें। जितना आप दूर रहेंगे उतनी ही आपके अंदर मोहब्बतें बरकरार रहेंगी। इत्तेफाक का मतलब ये नहीं होता कि आपने इकट्ठे रहना है, लड़ के मर के रहना है, लेकिन इत्तेफाक, ये दिस इज़ नॉट इत्तेफाक। तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। नाम क्या है? आपका नाम मोहम्मद नवाज है जी। मोहम्मद नवाज साहब, परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ है? इंजा जी सन 2012 तो ड्यूटी कर रहे हैं रेलवे च पाकिस्तान च, तो साड़ी कोई बंदा नहीं सुनता भी चलो इन्होंने पक्के किया जाए, एवं धक्के ले के लाते पे हैं। अल्लाह पाक इन्होंने हिदायत दे। 2012 तो तुम नौकरी कर रहे हो, कितने साल हो गए ने? आज सन 2012 तो मारो ध्यान 14-15 साल तो खड़ोते ने। की काम कर दे हो? काम करते मुलाजिम है जी। मुलाजिम है गियो ते ताड़ा की पोस्ट केड़ी है ये? फाटक वाली सीट ते हैं जी। फाटक वाली सीट ते? फाटक ते की करदे तुसी? गेट कीपर। गेट बंद करने वाले जी। चाचा जी तुसी बड़े मासूम है। मैं गेट कीपर सुनिया सी, आज गेट पीपर भी सुन लिया। बस जी ऐसे अनपढ़ जे बंदे हैं इस करके। कोई गल नहीं, कोई असि बड़ा पढ़े लिखे गए। अच्छा दसो मैनू एक गल कि तुसी किन्ने साल हो गए पक्के नहीं होए? सन 2012 तो अज हुण घर तो घट हुण सन 2026 जा रहा है, तो 14-15 साल तो होए खोते ने, 12-14 साल होए खोते ने। ज़्यादा साल हो गए, ज़्यादा साल हो गए मेरा ख्याल है। तो रख के रिक्वेस्ट वगैरह नहीं की, दरखास्त वगैरह नहीं दी? जी हाँ, तो सही पता नहीं कर दें कि नहीं कर दे। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? तनख्वाह जी देंगे पैन 37,000। 37,000 दे रहे हैं? जी हाँ, 37,000 दे रहे हैं। फिर भी सही है।
बस ये है बेरोज़गारी की वजह तो अल्लाह पाक रोज़ी लाई हुई है। बेरोजगारी तो है लेकिन ना शुक्रिया भी बड़ी है ना, बस ये अल्लाह का मुड़ भी शुक्र है, चलो रोज़ी लगी हुई है ना, रोजी लगी हुई है, बस इसका शुक्र अदा करें। घर मिला हुआ है कि नहीं? घर तो अल्लाह पाक देता है। रेलवे की तरफ से घर मिला हुआ है? नहीं रेलवे को नहीं। बच्चों में है इसलिए नहीं मिला हुआ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बल्कि इधर आए आपसे हम रेलवे का सवाल तो करें, ये बताएं पंजाब में कितने रेलवे स्टेशन है? नहीं जी, इतने साल हो गए हैं, फाटक पे आप गेट पीपर है। नहीं ये सेंपार बंदा सानू इतना नहीं पता। मर्जी है चाचा जी। आगे बढ़ते हैं, व्यूअर्स और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफजाल। अफजाल, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। में काम करते हैं यहीं पर? जी। ये बताएं कि सवाल है हमारा आज का कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ पे है, जूतों की फैक्ट्री? हिंट देती हूँ आपको कि लाहौर में है। हाँ जी लाहौर में, ये मुझे मैं लेकिन कहाँ, जगह बताओ। जगह का नहीं मुझे मालूम, हमने देखे, भूल गया हूँ, पता है सुनाएंगे? नहीं कुछ नहीं। शेर सुना दें, गाना सुना दें। मैंने देखा आप रेलवे स्टेशन पे सारे जो हैं वो पान बहुत खाते हैं। जी जी पान। सारे वर्कर्स पान खाते हैं। मुझे लगता है जो पान की पीके फेंकी हुई हैं आप लोगों ने ही फेंकी हुई हैं। हमने नहीं फेंकी। आजकल तो नहीं है, आजकल तो माशाल्लाह बड़ी सफाई रहने लग गई है रेलवे स्टेशन पर। अब तो जो पहले फेंकते थे मुझे लगता है आप लोग ही फेंकते होंगे। वो दूसरे लोग ही फेंकते थे। कहते हमारे वो दोस्त वो फेंकते थे ना, यानी मेरी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? पुष्पा राज। पूछ सकती हैं आप काइंडली, पूरे स्टेशन में पूछ सकती हैं। जरा पुष्पा वाला स्टाइल। नहीं अभी नहीं मैं कर सकता। अच्छा, तो असल नाम क्या है आपका? असल नाम यही है मेरा, पुष्पा राज। पुष्पा राज। किसने रखा ये नाम आपका? ये मेरी वालदा ने रखा। तो ये बताएं कि सवाल है हमारा आपसे, पाकिस्तान में शू फैक्ट्री सबसे बड़ी कहाँ है? जल्लो पे। बाटा। नाम? बाटा। बाटा क्या? शूज फैक्ट्री। पूरा नाम बताएं ना। बाटा। बाटा शूज फैक्ट्री। बाटा। बाटा ऐसे कैसे? पूरा नाम ले, बाटा से आगे भी एक वर्ड है। शूज फैक्ट्री जल्लो मोड़ पे है, जल्लो मोड़ पे ही है, लाहौर में ही है। अब आप आगे एक नाम है, इसका नहीं पता, फिर आगे क्या नाम है? जल्लो में ही है फैक्ट्री। इलाका क्या है वो? जल्लो बाटापुर। बाटापुर, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। चलें, ये बताएं कि पुष्पा राज आप कौन सा गाना सुनाएंगे? आज गाना सुनाना नहीं है कोई भी, दुख सुनाना है मैंने। सुनाएं। दुख यही है, घर के ही है जोन से। क्या हुआ है घर को? घर से निकाल दिया हुआ है पुष्पा राज को। निकाला है? वो कह रहा है क्यों दिन रात इतनी मेहनत कर रहा है बेटा, घर आ जा वापस। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने इधर मेहनत करनी है। क्या आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक है यहाँ से डिफेंस मोड़ से। रहते कहाँ पे हैं? डिफेंस मोड़ पे। तो घर से क्यों निकाला है? यही कहते हैं कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, घर वापस आओ। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने मेहनत करनी है। समझ नहीं आई ये बात कि घर से निकाला भी हुआ है फिर भी कह रहे हैं कि घर वापस आओ। घर वाले ज़बरदस्ती मेहनत करवा रहे हैं? मेहनत करवा रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ फिर अब मेहनत ही करनी है ज़्यादा। मेहनत ही करनी है। कितने पैसे कमा रहे हैं? यही 70-80 हज़ार कमा रहा हूँ। बड़े अच्छा कमा लेते हैं यहीं पे रेलवे पे? जी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी तनख्वाह। क्या करते हैं आप ऐसा? सुथरा पंजाब। बहुत अच्छे, सुथरा पंजाब, सफाई करते हैं? जी सैनिटरी वर्कर हूँ यहाँ पे। चले, कुछ और सुना दें, कोई शेर वेर सुना दें। शेर नहीं है, गाने ही सुना सकता हूँ। गाना सुना दें। चले। मेरे महबूब मेरे इस दिल में, रात को दिन सुबह को शाम लिखा, इतना बेचैन कर दिया तुमने, मैंने ये खत तुम्हारे नाम लिखा, पहली पहली बार मोहब्बत की है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या। ठीक है।
पुष्पा तुम ओवर हो रहे हो। आप खुद ही कह रहे कॉमेडी बनाना है, फिर मैंने भी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਗਾਨ। वेलकम बैक टू समाज के वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग खड़े हुए, इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं, सही चला रही हैं रक्षा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रक्षा ही चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार समझ के चला रहे हैं। ज़बरदस्त। ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है, पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? नहीं पता। नहीं पता? चले कुछ सुनाएंगे? जी मैं पंजाबी शेरो शायरी करता हूँ। गाना भी गा लेते हैं? नहीं पंजाबी नहीं, शेर जो मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। वाइफ है भी? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या नाम है दोनों बेटियों के? मिसबा एक का नाम है और दूसरी का नाम इरम शहजादी। दोनों नाम आपने रखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरी वालिदा ने रखा है, एक मैंने रखा कि रखी मैं नहीं मैं मार के मैं तेरे नाल परीत बनाई आई ते कुछ याद ही तोड़ निभावन दी तो कसम मसीह ते चाई आई ते डंग हरण दी ढिल आई हाय गुरबत तो आप चा सांझ मुकाई आई और इंजे कमलिया वांगू कम दी जिंदगी या तेरे मगर मैं उम्र मंजाई आई। लव मैरिज हुई थी? अच्छा, कैसे की? मुश्किल से? बहुत सफ़र किया है मैंने, कराची जाके की है शादी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की, अपनी मर्ज़ी से ही है, लेकिन बाद में मतलब घर वालों ने सुलह करवाई, सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी एक्टिव है सब। बीच में मुश्किलात भी आई? काफ़ी मुश्किलात का हुई क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया उसके अंदर से। सुलह वगैरह हो गई, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इबादत अली। क्या करते हैं? रेलवे में मुलाजमत करते हैं, गेट कीपर है। रेलवे में मुलाजमत करते हैं, यहीं पर होते हैं? नहीं, चनियोड होता है। चिन्योड होते हैं, अच्छा। चिन्योड का फर्नीचर मशहूर है, और क्या क्या मशहूर है वहाँ? उधर का ना वो कुन्ना मशहूर है। ना ना वो जो खाना, अच्छा ज़बरदस्त। तो सवाल है हमारा आज के, ये बताएं कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन है, पता है आपको? नहीं, अंदाज़ा? तकरीबन होने को 600-700। तकरीबन इसी लाइन में ही आता है, सही जवाब है। ये बताएं कि आप कुछ सुनाएंगे? हाँ जी। शेर सुनाएंगे? सुनाइए। वो कहते हैं कुछ निभ गई है कुछ निभ जासी कि दिल लई संगत बना ला ते गल्लां फोन ते करन दा की फायदा बड़े मुल्क दे वेच सांझ मुका ला अज इबादत तेरा के बनसी जेड़ा कर्ज यार चुका ला ते वंगा चार चढ़ा के मैंने देना है बन छड़ियां नी यार चारा छड़कां ते रेड़े नहीं किस्मत माड़ी है गिले सजना ते केड़े नहीं कोले च दही माइया ते रंग तेड़े अगले नहीं असी बाल ते नहीं मार। ज़बरदस्त। ये बताएं कि कोई गाना भी गुनगुना दे? गाना का आप सराइकी बोलते हैं? सराइकी बोलते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। रोज़ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? मुबशर। मुबशर। ये बताएं आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ है? सामने देखें। मैं कभी गया ही नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन तो होती है ना, चले हिंट देती हूँ, लाहौर में है। लाहौर में भी नहीं देखी मैंने, स्टेशन देखा हुआ है, स्टेशन पे। बस क्या करते हैं स्टेशन पे? काम। लेके कपड़े लेने जाते हैं। इस बार लंडे से कितने कपड़े लिए? फास्ट फूड वगैरह भी। अच्छा सही। ये बताएं कि क्या सुनाएंगे आज? नसीबो लाल का गाना। वाह, सुनाइए। गिन गिन तारे लंघ दियां रातां गिन गिन तारे लंघ दियां रातां सप्पा वांगू डंग दियां रातां गिन गिन तारे लंघ दियां रातां मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला नहीं आया है मार गई उड़ीक
मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा डोला नहीं आया है मार गई उड़ीक प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख ले कर बीमारां नू शिफा मिल जानी है एक अनहोनी आस ते जीना मैं नहीं ज़हर हिजर दा पीना एक अनहोनी आस ते जीना मैं नहीं ज़हर हिजर दा पीना जे मैं जानदा वल शल तेरे तेनू कर दी प्यार कदी ना मर चलिया मैं तकदा तकदा ओही नावा प्यार दियां अखियां विच जगराते रहंदे अखियां विच जगराते रहंदे सूली उत्ते रंग दियां रातां गिन गिन तारे लंघदियां रातां मैं तेरे बिन रह नहीं सकदी मैं दुनिया ते जी नहीं सकदी वे तू अखियां मिलाया वे तू अखियां मिलाया झूठे वादे सी तेरे नी निकली तू बेवफा झूठे वादे सी तेरे नी निकली तू बेवफा उड़ काले अकावा वे उड़ काले अकावा वे तुझ याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना दिल रोया ते अखबर आई दिल रोया ते अखबर आई किसी से अब क्या कहना किते नैन न जोड़ी मेरा मान न तोड़ी तेनू वास्ता खुदा दा वंगा वतना नू मोरी इंज लगदा है जिवें राजन मैनू हीर बना बने आ गया है सयो नी मेरा माही मेरे पाग जगावन आ गया। चलें ज़बरदस्त। आप तो जब भी हमेशा गाते हैं ज़बरदस्ती गाते हैं। आपसे एक गेम करा लेते हैं। आप कौन सी गेम? एक ये करानी है कि आपसे मैं कुछ सवाल करूंगी, आपने उसके उल्टे जवाब देने हैं। मैं जो बहुत बात लगना उल्टे जवाब ये है कि आपने गलत जवाब देने हैं। जैसे कि आप से मैं पूछूंगी कि रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? आप इसका जवाब जैसे दे सकते हैं कि बसें चलती हैं। आप ठीक है, इस तरह के उल्टे जवाब देने हैं आप। चूहे नाचते हैं। चूहे तो यहाँ पर हैं। तो जाहिर बात तो ये सही जवाब है ना? गलत जवाब देने हैं आप। अच्छा, गलत देने गलत जवाब देने हैं। चले ये बताएं कि जूते कहाँ पहनते हैं? जूते सर पर। चूड़ियाँ कहाँ पहनते हैं? कानों पे। मेकअप कहाँ लगाते हैं? घुटनों पे। घुटनों पे। ठीक है, ये बताएं कि रेलवे स्टेशन पर क्या होता है? गाड़ियाँ नाचती हैं। बस अड्डे पे क्या होता है? बस अड्डे पे रेहड़ियाँ सेल करते हैं। बस अड्डे पे रेहड़ियाँ सेल करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हीरा। हीरा डायमंड। अच्छा, कोयले की कान से निकलता है। वाह ज़बरदस्त। अच्छा व्यूअर्स, हीरा वाकई हीरा है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पंजाब जो है ना वो साफ़ सुथरा है। इनको मैं देख रही थी बड़ी लगन से पीछे जो है ना वो पोछा लगा रहे थे, तपड़ी लगा रहे थे। तो आप जो है वो माशाल्लाह इतनी मेहनत से सफाई कर रहे हैं। लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं कि नहीं? लोग करे तो इतना गांधी ना पड़ा इधर। ये बात है, ये लोग करते तो शायद पूरे मुल्क में ही गंदा होता, लेकिन इनको हायर करने का मकसद यही है कि ये इसको साफ़ करते हैं, ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो चलिए ये बताएं कि हीरा आपसे हमारा सवाल है आज का कि जनरल नॉलेज का सवाल है कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन है आपको पता है? कोई अंदाज़ा तुक्का भी लगा सकते हैं। 30-35 होंगे। नहीं,
गलत जवाब। क्या सुनाएंगे आज आप? की तरह सारे कराची से इधर ले गए। नहीं, मैं कैप हिला के दिखाऊंगा और कान अपने अलग अलग। ये आप करतब करके दिखाएंगे। कैप कैसे हिला के दिखाएंगे आप? और क्या क्या ये पोछा लगाते लगाते ये भी कर लेते हैं आप। सही बात है, टैलेंट है आपके अंदर। बहुत शुक्रिया हीरा आपका। कोई शेर सुनाएंगे? नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, इन्होंने जो है वो जो इनके अंदर टैलेंट था वो करके दिखाया। इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी रेलवे स्टेशन। सवाल हमारा ये था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ पे है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री जो है वो जल्लो वाली साइड पे है, बाटापुर में है। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन है? पंजाब में टोटल 625 रेलवे स्टेशन हैं। इसी तरह के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।